टाटा टेलीकम्युनिकेशंस एक ग्लोबल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसमें एक हाई स्पीड कैमरा लगा हुआ है और हाई इंटेंसिटी लाइट है। तो ये हर एक जो ये मॉडल हमने कार डोर का जो रखा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें होल्स है, वो मतलब इम्प्रेशंस है। तो ये जो कैमरा है ये पूरा इसको पिक्चर लेके वो सर्वर में आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको वो चेक करेगा क्वालिटी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू मोबाइल इंडिया कांग्रेस 2022। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं टाटा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के स्टॉल पर, और यहां पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने शोकेस किए हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं, कंपनी के बारे में देखने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून और सभी को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। कंपनी के बारे में बताएंगे सर, ये टाटा कम्युनिकेशन। सो टाटा टेलीकम्युनिकेशंस एक ग्लोबल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे करीब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारा प्रेजेंस है और मेनली हम एंटरप्राइज कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है, इंटरनेट बैंडविड्थ है, क्लाउड सर्विसेज है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी सर्विसेज है। तो अभी ये 5G टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि आपने सुना है पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G और अभी 5G। 5G टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस फीचर्स लेके आ रही है। ज़्यादा स्पीड होगा, ज़्यादा तेज़ी होगी, रिलायबिलिटी अच्छी होगी, सिक्योरिटी अच्छी होगी सारे कनेक्टिविटी में। और मेनली आज 4G तक क्या हुआ है, जैसे मेन कस्टमर थे आपके ह्यूमन बींग्स, जैसे आदमी और वो सब फ़ोन लेके घूमते थे। लेकिन अभी 5G जो है मेनली मशीन, मटेरियल, ये सब चीज़ें कनेक्ट करेगी। कुछ भी हो, इन दोनों कैटेगरी में जो भी आइटम आएंगे वो सब कनेक्ट होंगे। तो टाटा कम्युनिकेशंस ने एक नया, और मेनली इसका एडवांटेज जो है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज कंपनीज़ को लेगा, सारे इंडस्ट्री वर्टिकल जो है, माइनिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, स्टील प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेक्टर, एयरपोर्ट्स, शिपिंग पोर्ट्स, शिप्स, सो सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको अपनी बढ़ोतरी, मतलब जो प्रोडक्टिविटी होगी, उनकी इफ़िशियंसी होगी, उनकी सिक्योरिटी होगी, उसमें काफ़ी एनहांसमेंट ला सकते हैं। सो टाटा कम्युनिकेशंस में प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क के हिसाब से उन्होंने ये नया वर्टिकल शुरू किया है और हम ये टेक्नोलॉजी जो है एंटरप्राइज सेगमेंट को लेके जाएंगे। सो मेनली आप जो बोल रहे हैं कि ये 5G है, मैन एंड मशीन्स को कनेक्ट करने वाला है। सारा मैन, मशीन, मटेरियल, सारे तीनों चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके जो है यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी और सर्विस मिलेगा। सो इसमें साफ कि आपकी, जैसे अभी स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका इफ़िशियंसी बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जैसे ऑटोमोटिव कंपनीज़ है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल से लेके कार जब बाहर निकलती है, तो इंटायर प्रोसेस के दरमियान वो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका सारा जो है पूरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट कर सकते हैं। सर, ये 5G को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की है? सो हमारा बेसिकली जो ये है, तो इसमें अलग अलग इकोसिस्टम है। इसमें एप्लीकेशंस है, डिवाइसेस है, बीच वाला 5G नेटवर्क है। तो ये सारा इंटीग्रेट करके सारे इकोसिस्टम पार्टनर्स को साथ लेके हम पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे। अच्छा, टर्न की सोल्यूशन देंगे। तो उसमें आपका नेटवर्क आएगा, 5G का नेटवर्क आएगा, डिवाइसेस आएंगे, और इसको जो कंपनी, जैसे अगर हॉस्पिटल है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, उसको सारा पूरा एंड टू एंड इंटीग्रेट करके वो हम सर्विस देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आपने काफ़ी तरीके के टेक्नोलॉजी शोकेस किए हैं, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देख सकते हैं। या तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, जो पीछे हमारे जो रोबोट दिख रहा है आपको, ये बेसिकली ये वीडियो सर्वेलेंस वाला जो क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। तो अभी क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अब तक जो है आदमी या औरत बैठ के वो आँखों से देख के जो आइटम जो अगर मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, ये पूरा मैनुअल काम करना पड़ता है। लेकिन अभी ये वीडियो सर्वेलेंस का टेक्निक इस्तेमाल करके इसमें जो है ऑटोमेटिक, जैसे आप देख रहे हैं ये रोबोट है, इसमें एक हाई स्पीड कैमरा लगा हुआ है और हाई इंटेंसिटी लाइट है। तो ये हर एक जो ये मॉडल हमने कार डोर का जो रखा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें होल्स है, वो मतलब इम्प्रेशंस है। तो ये जो कैमरा है ये पूरा इसको पिक्चर लेके वो सर्वर में आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको वो चेक करेगा क्वालिटी। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट है
अभी ये तो यहाँ स्टैटिक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो कन्वेयर बेल्ट होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे मूव होती रहती है। तो ये कैमरा वो जैसे ही आइटम नीचे आएगा उसको पिक्चर लेके वो सर्वर में उसको क्वालिटी चेक करेगा। अगर उसमें फॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा रोबो जो है वो आइटम बाजू में रख देगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो क्वालिटी प्रोसेस है वो पूरा फुल प्रूफ होगा। आदमी का कोई मतलब इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, सारा ऑटोमेटिक काम होगा। एंड इसके लिए ये रोबोट वगैरह जो है, कैमरा, ये सब 5G से कनेक्टेड है। तो उसके लिए हाई स्पीड, रिलायबिलिटी, लो लेटेंसी, तो उसकी जो 5G के जो बेनिफिट्स है वो पूरा इस्तेमाल होगा इसमें। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कार डोर रखा हुआ है, बट यहाँ पे आप कुछ भी कार का आइटम हो या कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो, मेडिसिन्स हो, उसमें भी अलग अलग सेंसर लगा के आप अलग अलग तरीके से उसको सेम यूज़ केस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके थ्रू काफ़ी सारे आप वर्क, जैसे 3D इमेजिंग करना हो, मैपिंग करना हो, उनके इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये एक यूज़ केस है वीडियो सर्वेलेंस वाला। ओनली यूज़ केस। हाँ, उसके बाद काफ़ी जैसे अभी हेल्थ सेक्टर में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये कोविड के बारे में आपने देखा होगा, लास्ट 2-3 साल से कितना परेशानी हुआ है लोगों को, मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला है, रिमोट प्लेसेस में भी मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये जो आप इक्विपमेंट यहाँ पे देख रहे हो, जो आप अब जैसे क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स आपके चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर हो, आपका O2 ऑक्सीजन लेवल हो, शुगर हो, यूरिन टेस्टिंग हो, तो इसमें सारी जो डिवाइसेस है इंटीग्रेटेड लगी हुई है और इसको 5G से कनेक्ट किया गया है। तो अभी ये वैन में भी लगा सकते हैं, इसको मोबाइल करके इसको आप जहाँ आपको पेशेंट को देखना है ये वैन वहाँ जा सकता है, नहीं तो ये विलेज में रिमोट हेल्थ सेंटर में लगा सकते हैं मशीन। तो जो पेशेंट को है, जो यहाँ लोकल डॉक्टर से डॉक्टर ने लोग मिलते नहीं है ना आजकल रिमोट जगह में, तो रिमोट डॉक्टर जो है वो रिमोटली उनको सारा पैरामीटर, सारा डेटा उनके पास चला जाता है और वो रिमोटली आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कौन सी दवाई लेनी है, क्या इलाज करवाना है, वगैरह वगैरह। सो ये एक बहुत बढ़िया सा सोल्यूशन हम लेके आए हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसका आगे भी इसमें और भी मतलब काफ़ी फीचर्स हम लाएंगे आगे। सो इट्स जैसे ये पेशेंट के स्टेशन की तरह वर्क करेंगे, पेशेंट यहाँ बैठेंगे, यहाँ से डायरेक्टली डॉक्टर से इंटरेक्ट कर। हाँ, इसके ऊपर जैसे ही आपके सारे टेस्टिंग हो जाएगी, जो रिपोर्ट आएगा वो डॉक्टर को जाएगा और आप वीडियो में डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट करके प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, दवाई क्या लेनी है, वो आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये 5G के थ्रू मतलब ये सब 5G रियल टाइम, ऑनलाइन रियल टाइम 5G कनेक्टिविटी। अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कुछ जैसे आप डिवाइसेस यूज़ करते हो, फ़ोन्स होते हैं या जैसे कुछ मशीन कनेक्टिविटी है, तो उसमें सिक्योरिटी के भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए उसको डिवाइस को जैसे अगर आगे किसी इंडस्ट्री में जैसे 100 अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं 5G के, और उसमें से एक डिवाइस जो है वो गलत मतलब मैसेज भेज रहा है या गलत उसको, और जो नेटवर्क को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसको उस डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। डेटा लीक कर रहे हैं, वो भी डेटा लीक कर रहा है या उसको नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। ऑटोमेटिकली जो है वो डिवाइस डिटेक्ट हो जाता है और उसको हम बंद कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है, इसको नेटवर्क सिक्योरिटी की तरह एंड पॉइंट सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। जैसे जो आपको कोई रोग डिवाइस हो, जो डिवाइस अच्छा काम नहीं कर रहा हो, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है और ये आगे 5G के ऊपर चल रहा है। तो ये आप सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है या कि ये आप ये हमारा पूरा इन हाउस डेवलपमेंट है। अच्छा, ये पूरा हमारा इन हाउस डेवलपमेंट है। ये इक्विपमेंट आप इंस्टॉल करते हैं? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5G का सेटअप है। ये 5G रेडियो है और ये 5G कोर प्लेटफॉर्म है। सो ये दोनों मिला के पूरा 5G टेक्निकल बनता है। तो अभी ये सारे जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं वो इस रेडियो से कनेक्टेड है। और ये जो कोर है, इसके बाद इसके पीछे एप्लीकेशन लेयर होता है, जो जैसे मैंने बताया, ये सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन, हेल्थ वाला एप्लीकेशन, वो सारे एप्लीकेशन सर्वर में है। वो क्लाउड में भी हो सकते हैं या आपको अपने प्राइवेट क्लाउड में अपने कंपनी के एनवायरनमेंट में लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है जो डिजिटल एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, जहाँ पे जैसे अभी किसी कस्टमर को कार खरीदनी हो, अब उनको शोरूम में जाने का टाइम नहीं हो या शोरूम नहीं हो कोई आसपास, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उनको पूरा कार का मतलब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन रियल टाइम शोरूम से के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और वहाँ पे जो सेल्समैन होता है
उसके पास कैमरा होता है, मोबाइल कैमरा होता है, तो पूरा कार के आजू बाजू में घुमा के आपको पूरा मतलब कस्टमर को कार के पूरे फीचर्स फंक्शनैलिटी पूरा एक्सप्लेन कर सकता है। तो कस्टमर को रियल टाइम जैसे अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एक कार का मॉडल रखा हुआ है, तो ये 5G में कनेक्ट होके इधर आता है। तो आपको पूरा, आप घर में हो, आपके पास फ़ोन हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर हो, उसमें आप पूरा देख सकते हैं। तो कस्टमर को मतलब बिना शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा अपना फीचर्स वहाँ से घर पे ही देख के, और उनको पूरा प्राइसिंग डिटेल्स मिलेगा, कार का क्या फीचर्स फंक्शनैलिटी है वो कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल कार से। हाँ, एक कार का फीचर है, बट वैसे ही आप किसी भी शोरूम में, जैसे अभी क्रोमा करके शोरूम है जो अपना टाटा ग्रुप कंपनी का है, जहाँ पे और ऐसे कई शोरूम जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, तो उसका भी आप इसमें 5G का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो सर्विस दे सकते हैं। और आप स्मार्ट सिटी में भी वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरे कलीग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्मार्ट सिटी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा। हम लोगों ने क्या स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं, जिसमें से एक है स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट। स्ट्रीट लाइट यानी आपके सिटी में अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स होती हैं, यू डोंट नो कि कहाँ पे क्या लाइट जल रही है, नहीं जल रही है। कंज्यूमर जब कंप्लेंट करता है तब पता चलता है यूटिलिटी को। तो सेंट्रलाइज कमांड सेंटर से अगर आपको स्ट्रीट लाइट मॉनिटर करना है तो कैसे करें? तो जो एग्जिस्टिंग लाइट्स होती हैं जैसे ये हैं, आप उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने यूज़ केस बनाया हुआ है, सोल्यूशन बनाया हुआ है, जिसमें कि जिस टाइप का एग्जिस्टिंग आपकी जो LEDs होती हैं उसमें आप एक कंट्रोलर इस टाइप का कनेक्ट कर लीजिए, लगा लीजिए, और वो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक लगा हुआ है विच इज़ एग्जिस्टिंग लाइट में इस टाइप का कनेक्टर होता है, जो जस्ट कनेक्ट कर दीजिए तो उससे वो लाइट स्मार्ट हो जाएगी। उसके थ्रू आप अपने कमांड सेंटर में देख सकते हैं कि आउट ऑफ 10,000 लाइट्स कितना चालू है, कितना बंद है, कैसे हैं, उनका क्या पावर रेटिंग है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो कर सकते हैं। आप उसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जैसे शाम को सनलाइट जब कम हो तो चालू हो, जिस तरह से सनलाइट जैसे से आती जाती है सुबह मॉर्निंग में टाइम में तो अपने आप डिम होते जाए और पावर सेविंग मिले आपको। तो आप पूरे लाइट्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं और 30 to 40% पावर सेविंग कर सकते हैं, विच हेल्प इन द कार्बन क्रेडिट सेविंग। सिमिलरली अदर सॉल्यूशंस लाइक जो एग्जिस्टिंग होते हैं, उसके अलावा आप मीटरिंग में यूटिलिटीज़ के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं कि आपके घर में वाटर मीटर है, गैस मीटर है, आपके यहाँ आदमी आता है, महीने में एक बार रीडिंग लेके जाता है, यूटिलिटी उसको बिल करती है, तो वो स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम उसको, ताकि वो रीडिंग एवरीडे यूटिलिटी के पास जाए और यूटिलिटी के थ्रू आपको भी मिले एज ए कंज्यूमर। तो आप जान सकते हैं कि आज आपने कितना वाटर कंज्यूम किया या कितना गैस कंज्यूम किया, सो दैट आपको एक मंथ एंड में बिल देख के सरप्राइज ना हो। और ऑल डाटा इज़ देयर इन द एप्लीकेशन, सो यू कैन सी दोज रीडिंग्स एंड ऑल। तो वाटर के लिए हो गया, गैस के लिए हो गया। सिमिलरली एयर क्वालिटी, आपके ऑफिस में या बिल्डिंग में या आपके सिटी में जो एयर क्वालिटी होती है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो लाइक आप इंडोर ऑफिस में हैं, आप इस डिवाइस से कितना टेम्परेचर है यहाँ का, कितना कूलिंग मेंटेन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। सिमिलरली AQI डिवाइसेस जो एक बाहर जो लगा हुआ है बड़ा सा डिवाइस, जिससे आप सिटी का एयर क्वालिटी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पे PM लेवल कितना है, सब कुछ। तो वो आप एक डिवाइस से स्मार्ट पोल पे लगा के सिटी में कहीं पे भी कर सकते हैं, तो जिससे कि पूरा आपको सिटी का पता चलता है कि यहाँ के इस एरिया का AQI कितना है, पॉल्यूशन लेवल कितना है, तो वो आपको इससे दिखाई दे देता है। तो काफ़ी तरीके की टेक्नोलॉजी आप लोग बना रहे हो और अभी रिसर्च भी कर रहे हैं और इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की और भी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप काफ़ी टेक्नोलॉजी अभी शोकेस कर रहे हैं। हाँ जी। सर ये सब जैसे अभी 5G जैसे 13 शहरों में अभी लॉन्च हुआ है, हाँ। आगे काफ़ी इंटीग्रेशन अभी बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी इंटीग्रेट करने वाले हैं? नहीं, 13 शहरों में जो नेटवर्क लग रहा है वो पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं, जैसे एयरटेल या जियो वो लोग कर। हमारा स्पेसिफिक फोकस है एंटरप्राइज़ के, तो ये हम जो नेटवर्क लगाएंगे वो सिर्फ उनके फैक्ट्री में, उनके कैंपस में वो लगेगा, वो अलग सा है। मतलब ये पब्लिक नेटवर्क वाला अलग रहेगा और ये एंटरप्राइज नेटवर्किंग वाला अलग रहेगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये नेटवर्क सिर्फ उनके कैंपस के लिए रहेगा, इसमें पब्लिक नेटवर्क और इसका कनेक्टिविटी नहीं होगा। मतलब वो जो डिवाइसेस जो प्राइवेट नेटवर्क में जो काम करेंगे वो सिर्फ उसी नेटवर्क में काम करेंगे। सो जैसे ये प्रोसीजर क्या होता है सर? अगर जैसे अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ है, उनको अगर आपका ये प्रोडक्ट लगवाने हो तो क्या एक प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसेस कुछ नहीं, इसमें जैसे जिस इंडस्ट्री को ये लगाना होता है उनको स्पेक्ट्रम लेना होता है गवर्नमेंट से, और स्पेक्ट्रम लेने के बाद जो है जैसे मैंने बोला एंड टू एंड सोल्यूशन हम लेके आएंगे, उनका स्टडी करेंगे, उतना कैंपस कितना बड़ा है उसका सर्वे करेंगे, और सर्वे के मुताबिक कितना वो नेटवर्क लगेगा कवर करने में पूरा, तो वो पूरा डिज़ाइन करके फिर वो
लगा देंगे। तो वो आपके वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी टाटा कॉम का जहाँ जहाँ कांटेक्ट पॉइंट्स है वो हमारे पास आके हमको मिल सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में और जो आपने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं एंड जो 5G जो एक सपना था हम लोगों के लिए जो लॉन्च हो चुका है उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला परसों जब उन्होंने 5G सर्विस का इनॉग्रेशन किया, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये रिवोल्यूशन लाएगी सारे लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। बहुत मतलब इसकी जो फीचर्स फंक्शनैलिटी है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट एजेंडा जो है उसके लिए सहायक कर रहा है। सो 5G टेक्नोलॉजी विल बी द वन ऑफ द की ड्राइवर फॉर गेटिंग दिस कंट्री टू मूव टू अ टारगेट ऑफ 2047 डेवलप्ड कंट्री ऑब्जेक्टिव। एंड सर आप क्या बोलना चाहेंगे एट लास्ट में? ये मोस्ट अवेटेड था, जो कि आज की डेट में हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। इंडस्ट्रीज़ में जो काम हो रहा है, जो वो आज मैनुअल हो रहा है, उसको ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के साथ लेके आना, और जो यूटिलिटीज़ के लिए जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं आज, क्योंकि आपके यहाँ पे हर चीज़ मैनुअल हो रही है इंडिया में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत वेलकम स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सपोर्ट कर रही हैं टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को इस चीज़ के लिए। चलिए, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।